वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए रेडमी 5A का सेट लेके आया हूँ, जिसका डिस्प्ले लगभग ख़राब है। डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है। मोबाइल जब स्विच ऑन करते हैं तो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिख रहा है। नो लाइट, नो ग्राफिक्स। तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसका पिन निकाल के इसको हम ओपन करेंगे, पीछे का पैनल। इसको ध्यान से निकालना। ये मोबाइल के फिंगर लॉक का कनेक्शन है, फिंगरप्रिंट। उसके बाद इसमें मेरे पास इसका दूसरा एक न्यू डिस्प्ले है, उसको लगा के चेक करेंगे। डिस्प्ले आता है कि नहीं आता। तो इसको आराम से कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे, डिस्प्ले कनेक्टर। उसके बाद इसका बैटरी कनेक्टर भी कनेक्ट कर देंगे। स्विच ऑन, देखो स्विच ऑन हो रहा है, डिस्प्ले में दिख रहा है। इसका मतलब वो पूरा डिस्प्ले ही डैमेज है। सबसे पहले डिस्प्ले लगाते समय इसको पहले डिस्प्ले को हम चेक कर लेंगे। कोई भी मोबाइल का डिस्प्ले लगाने से पहले इसको चेक कर लेंगे, डिस्प्ले और टच। ये देखो डिस्प्ले आ गया, ग्राफिक भी अच्छा दिख रहा है। ये ओरिजिनल डिस्प्ले है इसका। मार्केट में और कॉपी भी मिलता है, लेकिन मैं कॉपी नहीं रखता। अभी डिस्प्ले फिट नहीं है ना, मेरे हाथ में है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। ये फुल डिस्प्ले है ना, इसलिए। इसका टच भी हम चेक करते हैं। ये देखो इसमें लॉक लगा हुआ है, ये सब काम कर रहा है। तो फिर हम इसको निकाल देंगे। पहले बैटरी, उसके बाद डिस्प्ले का कनेक्टर, उसके बाद हम जाएंगे सेपरेटर मशीन में। डिस्प्ले टच निकालने के लिए बहुत अच्छा है, ये आसानी से निकल जाता है। तो इसको मैंने सेट किया है 104 टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर 104 में हो जाए तो हम
इसका वैक्यूम का बटन ऑन करके धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे और इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बेंड है फूटने की वजह से, इसलिए वैक्यूम अच्छे से मतलब काम नहीं कर रहा है। नीचे जब बराबर रहता है डिस्प्ले तब अच्छा रहता है निकालने के लिए। जब इधर उधर फूटा रहता है तो उसका प्रेशर जो रहता है अपनी तरफ खींचने वाला वो नहीं होता है, तो इसलिए ये तो गर्म हो गया है। तो हम इसको ऐसे निकालते हैं। वैसे भी ख़राब डिस्प्ले है, अच्छे से नहीं निकलते भी क्या, फिर भी चलो अच्छे से निकल गया। और इसका बैटरी पहले निकालना पड़ेगा। बैटरी आराम से निकालेंगे क्योंकि बैटरी के नीचे अपना डिस्प्ले का पत्ता और वो क्या बोल इधर चार्जिंग का पत्ता दोनों है। उसके बाद हम डिस्प्ले निकाल देंगे। और जो कुछ बचा कुचा है सब उसको सफ़ा कर देंगे। सफ़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा ब्रश से सफ़ा कर देंगे। अच्छे से कोई कचरा वचरा ना रहे। जहाँ जहाँ हम गम लगाने वाले हैं वहाँ वहाँ कचरा ना रहे। उसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से गम लगाएंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है। गम लग गया।
उसके बाद हम डिस्प्ले लेंगे। इसको फोल्डर भी बोलते हैं। हम इसको अच्छे तरह से चारों तरफ अच्छे से देख के इसको हम लगा देंगे। देखो अच्छे से लग गया है। किसी तरफ भी थोड़ा सा मतलब गैप नहीं है, बराबर लग गया है। तो हम इसको 2-3 घंटे के लिए, अगर अपने पास टाइम है, कस्टमर अगर छोड़ के गया है या तो अपने पास अगर टाइम है कि अच्छे से हो जाए, अच्छे से मतलब फिर बाद में फॉल्ट नज़र ना आए डिस्प्ले का, तो हम इसको पहले 2-3 घंटे तक इसको हम रबड़ लगा के इसको रख देंगे। देखिए रबड़ कैसे लगाना है। इधर इसका पैनल थोड़ा फूटा है, क्रैक है, इसलिए डिस्प्ले में असर ना हो उसके बगल में लगाएंगे 2 रबड़ इस तरफ और एक इधर। और 4-5-6 रबड़ लगा के रख देंगे कि आराम से वो अपनी जगह पे बैठ जाए। अगर अपने पास टाइम है तो, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही डिस्प्ले तुरंत गम लगा के डिस्प्ले बैठा के और हम उसको फिट कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर को रबड़ लगा के दे देते हैं कि 2-4 घंटे बाद रबड़ निकाल के फेंक दें और अच्छे से चलाएं। लेकिन जो ये तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लव।